हेलो क्लास 7, दिस पंकज कुमार यादव इंग्लिश टीचर और पढ़ते पढ़ते हम आ गए लेसन नंबर 6 में यूनिटी इज स्ट्रेंथ। चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं यूनिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। Once a flock of doves flew far away from their home in search of food. Though they flew for miles and miles, they could not find anything to eat. Tired and hungry, they were flying over a forest. The smallest of the doves was so tired that he said to the dove king, "O king, please can we rest a bit?" "Oh, come, little one, be brave," replied the king. "We are sure to find some food soon." So the little dove flapped his wings harder. He flew so fast that he found himself ahead of all the others. Soon he turned to them and said, "Come on, hurry up, I can see some food down there." The doves looked down, and there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. "Come, my friends, let us eat," said the Dove King. Together the doves landed under the banyan tree and began to eat the rice. Suddenly a vast net fell over them. The doves were trapped in it. "We are caught," cried the king. "What shall we do now?" The next moment they saw a big fat hunter coming towards them. He was carrying a huge club. "We must do something immediately before the hunter kills us," said the Dove King. All the doves were struggling to get out of the net. "How can we save ourselves?" they cried. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मतलब होती है कि एक होना, ठीक है। यूनिटी मतलब होती है कि एक होना, और स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत। एक होने में ही ताकत है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें स्टोरी में हुआ क्या है। तो डव डव जो है एक पक्षी है। तो उन पक्षियों का एक झुंड जो है अपने घोंसलों से निकला और फिर वो भोजन की तलाश में उड़ चला, ठीक है। उनका एक ग्रुप था, वो भोजन की तलाश में उड़ चला। वो लोग उड़ते जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे, बड़ी दूर निकल गए अपने घरों से, लेकिन फिर भी उनको भोजन नहीं मिल रहा था, ठीक है। बस उड़ते चले जा रहे थे। तो उसमें से जो छोटा बच्चा था उसने कहा, अपने उस ग्रुप के जो हेड थे, है ना, जो मुखिया थे उस ग्रुप के, उनसे कहा कि सर अब क्या हम थोड़ा आराम कर लें, क्या हम बहुत थक गए हैं करके। तो जो ग्रुप के हेड थे उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी और थोड़ा चलते हैं, अब जल्दी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा करके, ठीक है। वो थोड़ा हिम्मत बनाते हैं, और ऐसा होता भी है ग्रुप में। हम कहीं जाएंगे पिकनिक वगैरह या कहीं भी जाते हैं तो जो हेड रहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो ऐसा बोलते ही हैं कि भाई अरे थोड़ी देर और, फिर आपको खाना मिल जाएगा, थोड़ी देर और करके, मतलब हिम्मत बनाते हैं, ठीक है, हिम्मत देते हैं, उत्साहित करते हैं। तो उस बेचारे ने भी वैसा ही किया, है ना। उस ग्रुप के मुखिया ने कहा कि भाई थोड़ी देर और चलो बेटा, फिर आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ खाने, हम लोग को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो बच्चा तो अच्छा और अच्छे से उड़ने लग गया और सबसे आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ज़मीन में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दाने बिखरे पड़े हैं। तो वो बच्चा जो है बताता है सबको कि भाई उस बरगद के पेड़ के नीचे दाने बिखरे पड़े हैं, चलो वहीं चलते हैं खाने के लिए करके। तो फिर ग्रुप के मुखिया ने आदेश दिया कि भाई चलिए सबको वहीं चलते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे करके। फिर वो उस बरगद के पेड़ के नीचे आ गए और दाना चुगने लगे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा सा जाल गिर गया, ठीक है। हकीकत में क्या था, वो एक ट्रैप था, वो एक जाल बिछा हुआ था उनको पकड़ने के लिए। किसने बिछाया था? शिकारी ने बिछाया था, ठीक। तो अब वो जाल में बेचारे फंस गए। अब सब निकलने के लिए कोशिश करने लगे, है ना, चिल्लाने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, हम कैसे निकलें इससे करके। डर डर जाहिर सी बात है, डर आएगा यार, है ना। अब उधर देखते हैं कि जो शिकारी है वो दौड़ते हुए आ रहा है, उसके हाथ बड़ा सा डंडा है, ठीक है ना। आप ये शिकारी भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। ये फोटोग्राफ में शिकारी है ना, शिकारी है, बड़ा सा डंडा लेकर के आ रहा है उनको मारने के लिए, ठीक। सब यही चिंता कर रहे हैं कि अरे भाई इससे कैसे बचें करके, सब एकदम परेशान है। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं कि स्टोरी में क्या आगे होता है ना। चलिए पहले इसको रीड आउट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। "I have an idea," said the king. "We must take together. We shall all fly up, carrying the net with us. Remember now, unity is our only hope." Each dove caught the net in its beak. Then all together they flew up. The hunter was almost upon them when suddenly he saw his net going up into the air. He was amazed to see the unity among the doves in their effort to get away. He ran after them, hoping that the net and all the doves would soon fall down. The doves saw him running after them, so they flew very high over hills and valleys and went far, far away where the hunter could not follow them. At last the hunter grew tired and gave up the chase. When the Dove King saw that the hunter was no longer following them, he said, "Half our troubles are over. Now we must fly to the hill near the city of temples."
There lives my faithful friend, a little mouse. He will certainly help us. He will cut the net with his teeth and set us free. Yes, yes, let us go to the city of temples, said all the doves in the chorus, and on they flew. Soon they reached the place where the mouse lived. When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. But the Dove King called out to him softly and said that he had come to ask for his help. The mouse looked out. He was very happy to see that it was his friend, the Dove King, who was talking to him. We have been caught in a trap set by a hunter, said the Dove King. We cannot get out of this net. When the hunter came, we flew together taking the net with us. Now please help us cut the net with your teeth and set us free. Very well, I shall set you free first. No, 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 said the king. Please free my followers first. The little mouse was wise. He understood the feelings of a king towards his subjects. So he began to cut the rest of the net. One by one, all the doves were set free, and then at last the Dove King was also set free. All the doves were grateful to the little mouse for saving them. With a loud flapping of wings, they rose in the air and flew away. चलिए, इसमें अगले पेज में क्या स्टोरी है? इसमें यह है कि भाई सब के सब बेचारे फंस गए थे, एकदम तड़प रहे थे कि कैसे इससे बाहर निकले करके। तो फिर जो उस ग्रुप के मुखिया थे उन्होंने कहा कि भाई एक आइडिया हो सकता है कि अगर हम एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाएं और उड़ जाएं इस नेट के साथ, इस जाल के साथ अगर हम उड़ जाएं तभी हम बच पाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है करके। सब ने तुरंत वही किया। सब ने चोंच से अपने उस नेट को, उस जाल को दबाई, जो चोंच से पकड़ा उसे, और अपने पंखों को एक साथ फड़फड़ाया, 1 2 3, और एक साथ फड़फड़ाने लगे। जैसे ही फड़फड़ाने लगे फिर वो धीरे धीरे पूरे नेट के साथ उड़ने लगे। इतने लोग थे वो लोग कि एक अच्छा खासा थ्रस्ट पैदा हो गया, मतलब उठाव पैदा हो गया, जिसकी वजह से वो उड़ने लग गए। और जैसे ही वो शिकारी वहाँ पर पहुँचा तब तक वो उड़ गए थे। शिकारी ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो पीछा करते ही जा रहा था। वो भी ज़ोर ज़ोर से अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ रहे थे, क्योंकि जान बचाने की बारी थी भाई, है ना, आदमी करता ही है कुछ भी। तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ा के उड़ने लगे और दूर चले गए फिर, है ना। फिर कहते हैं पहाड़ियों के ऊपर चले गए। उसके बाद फिर हंटर की हिम्मत जवाब दे गई, वो थक गया और उसने पीछा करना छोड़ दिया। उसके बाद फिर डव किंग ने कहा कि भाई अभी भी मुसीबत दूर नहीं हुई है, हम उस शिकारी से तो बच गए हैं, लेकिन अभी भी इस नेट से तो बचना बाकी है, इस नेट से बाहर निकलना बाकी है। तो उसने कहा, उसके अंदर डव किंग ने या उस ग्रुप के मुखिया ने, कि भाई दूर पहाड़ी पर मेरा एक दोस्त रहता है माउस, हम उसके पास चलते हैं, वो अपने दांत से इसे काट कर हमें मुक्त कर देगा करके। तो सभी ने कहा हाँ हाँ चलिए, बिल्कुल चलिए, उसके पास चलिए। तो फिर सब उसी के पास उड़ते उड़ते चले गए। तो फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो उनके पंखों की फड़फड़ाहट तेज़ थी। तो उस तेज़ आवाज़ से वो बेचारा जो माउस था वो डर गया और अपने घर के कोने में छिप गया। ठीक है, फिर डव किंग ने उस माउस को पुकारा कि मेरे दोस्त जो है, तुम बाहर आओ, हमारी मदद करो करके। तो फिर वो बाहर आया तो उसने देखा कि वो तो उसका दोस्त था, डव किंग। तो उसने पूछा कि क्या बात है भाई, क्या हो गया यार करके। तो फिर डव किंग ने कहा कि यार शिकारी के चक्कर में हम लोग फंस गए और मजबूरी में हमको इस नेट के साथ उड़ना पड़ गया, इस जाल के साथ उड़ना पड़ गया, लेकिन हम इससे छूट नहीं पा रहे हैं और तुम ही कुछ मदद कर दो करके। तो फिर वो चूहा बोला कि ठीक है, मैं बिल्कुल मदद करूँगा, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें ही फ्री कर देता हूँ करके। तो फिर उसने, डव किंग ने कहा नहीं नहीं, मुझे फ्री मत करो, सबसे पहले मेरे साथियों को फ्री करो, उसके बाद फिर लास्ट में मुझे करना करके। तो फिर चूहा वो पूरा नेट को काटने लग गया, उसके सभी साथी फ्री हो गए। फिर लास्ट में डव किंग वो भी फ्री हो गए। तो इसमें इस जो स्टोरी है इसका मोरल ये है कि भाई देखिए, उन लोगों ने यूनिटी दिखाई, है ना, एक हो गए सब के सब, और एक साथ जब उन लोग पंख फड़फड़ाए तो कितना वो अपने आप को बचा पाए। तो वैसे ही अगर हम भी अगर एक रहेंगे किसी भी मामले में तो आराम से हम अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ठीक है, एक होने में ही ताकत है। ठीक, तो ये मोरल है इस स्टोरी का, जो कि आपको याद रहना चाहिए। स्टोरी पढ़िए, बार बार पढ़िए, सुनिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग है तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।